हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कई बार महिलाओं के अंदर प्रेगनेंसी नहीं ठहरने का एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि महिलाओं का जो अंडा होता है वो पुरुषों के शुक्राणु से मिल नहीं पाता है, जुड़ नहीं पाता है, शुक्राणु उसे फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से महिलाओं के अंदर ट्राई करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। अब ये अंडा इस शुक्राणु से क्यों नहीं मिल पाता है, क्या कारण ऐसे होते हैं जो इनको आपस में मिलने नहीं देते हैं, इसी टॉपिक के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, प्रेगनेंसी के लिए अंडे और शुक्राणु का आपस में मिलना ज़रूरी है। अगर ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगे तो प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी। अब ये जो शुक्राणु होता है, ये जब महिला और पुरुष संबंध बनाते हैं तो जो शुक्राणु है पुरुषों के अंदर से वो वेजाइनल एरिया में इजैकुलेट कर दिए जाते हैं और यहाँ से ये जो शुक्राणु है ये सर्विक्स से होते हुए यूट्रस तक पहुँचते हैं। यूट्रस से ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर आते हैं और फैलोपियन ट्यूब का जो आखिरी हिस्सा होता है वहाँ पे ये अंडे से मिलते हैं और अगर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इससे प्रेगनेंसी ठहर जाती है। अब अगर इनके आपस में मिलने में किसी तरह की कोई रुकावट होती है, चाहे वो कहीं पर भी हो, तो उसकी वजह से ये आपस में मिल नहीं पाएंगे, जिससे महिला को प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी। अब ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जो इनके मिलने में परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि अगर आपके वेजाइनल या सर्विक्स वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे किसी तरह की कोई परेशानी है तो इससे शुक्राणुओं को आगे बढ़ने में परेशानी होती है। अब ये जो वेजाइनल और सर्विक्स वाला हिस्सा होता है, यानी कि बच्चेदानी का जो मुंह होता है, वहाँ पे एक नॉर्मल पीएच का मेंटेन रहना ज़रूरी है। कई बार अगर वहाँ की जो पीएच है उसमें किसी तरह की अगर ऑल्ट्रेशन आ जाती है तो इसकी वजह से जो शुक्राणु हैं वो ख़राब हो सकते हैं या उनकी जो आगे बढ़ने की क्षमता होती है यूट्रस की तरफ उसमें कमी आ सकती है, जिससे ये शुक्राणु आगे अंडे तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस पीएच का एक नॉर्मल रेंज में होना ज़रूरी होता है। अब ये जो पीएच होती है वो कब ऑल्टर होती है, अगर आपके वेजाइनल एरिया में या सर्विक्स वाले हिस्से में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि अगर महिला को सफ़ेद पानी की समस्या है, खुजली या जलन रहती है, वेजाइना या योनि मार्ग के आसपास दाने हो गए हैं, या जब वो संबंध बनाते हैं तो हस्बैंड को किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, संबंध बनाने के बाद पुरुषों के अंदर जो पेनिस वाला हिस्सा होता है वहाँ पे अगर दाने निकल आते हैं या वहाँ पे बहुत सफ़ेद जैसा दिखाई देने लगता है, खुजली रहती है, वहाँ पे रैशेस हो जाते हैं, या वहाँ की आगे की जो फोर स्किन होती है उसमें कट लग जाते हैं, तो ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो अगर दोनों में से किसी में भी ये परेशानी है कि महिला में अगर सफ़ेद पानी की समस्या है जिसकी वजह से उसको खुजली हो रही है, या संबंध बनाने के बाद पुरुषों में इस तरह की समस्या होने लगती है, तो इसका मतलब है कि वेजाइनल एरिया में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है। और अगर ये इन्फेक्शन बहुत लंबे टाइम तक रहता है तो इस इन्फेक्शन की वजह से उस एरिया पीएच चेंज होने लगती है और ये जो ऑल्टर्ड पीएच होती है ये शुक्राणु को ख़राब करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसकी वजह से शुक्राणु जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं और इस तरह से ये आगे अंडे तक नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरा, अगर बच्चेदानी में किसी तरह की कोई रुकावट है, जैसे कि अगर बच्चेदानी में कोई फाइब्रॉइड है जो बच्चेदानी के ऊपर वाले हिस्से में जहाँ से फैलोपियन ट्यूब का रास्ता जा रहा है वहाँ पे कोई फाइब्रॉइड है, तो वो फैलोपियन ट्यूब के मुंह को बंद कर देता है, जिससे यूट्रस से स्पर्म आगे की तरफ फैलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाते हैं। अगर जो बच्चेदानी है उसमें किसी तरह का कोई एडिशन है, कोई रुकावट है, या बच्चेदानी अंदर से बंद है, या कोई सेप्टम है, कोई पॉलिप है, या महिला को एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, तो कई बार इन कारणों की वजह से भी एक तरह से रुकावट पैदा होती है और शुक्राणु जो है वो फैलोपियन ट्यूब की तरफ नहीं जा पाते हैं।
जिससे महिला को प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। इसके अलावा अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब में किसी तरह की कोई दिक्कत है, कोई इन्फेक्शन है या वहाँ पे किसी तरह का कोई पहले से एडिशन बना हुआ है, किसी तरह का कोई स्ट्रिक्चर है, या पहले आपकी फैलोपियन ट्यूब में अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही थी जिसकी वजह से वहाँ ऑपरेट किया गया था, या पहले अगर किसी तरह का कोई टीबी या कोई और इन्फेक्शन महिला को हुआ था, तो कई बार इन कारणों की वजह से भी फैलोपियन ट्यूब में एक तरह से रुकावट पैदा हो जाती है और महिलाओं के अंडे से जो शुक्राणु है वो मिल नहीं पाता है, या कई बार बाय बर्थ महिला की अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है शुरू से ही, या बच्चेदानी के अंदर किसी तरह की कोई ब्लॉकेज है, ये हिस्से पूरी तरह से अगर डेवलप नहीं होते हैं, तो कई बार इन कारणों की वजह से भी एक तरह की ब्लॉकेज अंदर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रहती है, जिससे ट्राई करने के बाद भी आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। तो अगर इन 3 जगहों पे यानी कि वेजाइनल एरिया में या सर्विक्स वाले हिस्से में या बच्चेदानी में या अगर फैलोपियन ट्यूब में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो कई बार उनकी वजह से जो स्पर्म है वो आपके एग से कनेक्ट नहीं हो पाता है, जुड़ नहीं पाता है, अंडे को ये शुक्राणु फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से महिला को प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो इन 3 कारणों की वजह से अगर महिला ट्राई भी करती है तो कई बार प्रेगनेंसी उसको नहीं हो पाती है, क्योंकि इन तीनों कारणों की वजह से जो शुक्राणु है वो महिला के अंडे को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है और महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। तो अगर आप ट्राई कर रही हैं फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो इन 3 कारणों के ऊपर भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। इसमें अगर सफ़ेद पानी की समस्या है तो ये चीज़ आपको खुद को महसूस होगी कि आपको सफ़ेद पानी आ रहा है, आपको वेजाइनल एरिया में खुजली की समस्या रहती है, तो आप इससे रिलेटेड प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। इसके अलावा आप अपने खाने में इस तरह की कोई चीज़ ना खाएं जो आपकी वेजाइनल पीएच को चेंज करे। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है कि अगर आप बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, अनहेल्दी चीज़ें आपकी डाइट में ज़्यादा है, तो इससे आपकी वेजाइनल पीएच ऑल्टर्ड हो सकती है। और इसको बैलेंस करने के लिए आप अपने खाने में हरी सब्जियां, फ्रूट्स, दही, लस्सी या जूसेस, इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों को आप अवॉइड करें ताकि आपकी जो पीएच है वो मेंटेन रहे। इसके अलावा आप इन्फेक्शन अगर है तो आप उससे रिलेटेड डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई भी कारण निकल के आता है आपके यूट्रस से रिलेटेड या आपकी फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड, तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको एडवाइस कर देंगे कि अब आपको क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट आपको लेना है। तो उन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दें, साथ में अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान दें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। तो इससे कई बार बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो खुद से ठीक हो जाती हैं। लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होने के पीछे ये 3 कारण भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी भी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।